Good morning, class. Today we will be study moral science of class first. So please take out your MSc book and now open your book. Page number 1414. Today we will be revision of chapter 4. Your chapter name is helping others. Helping other means दूसरों की मदद करना. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए. हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो जो आपका चैप्टर था चैप्टर 4 हेल्पिंग अदर्स, इस चैप्टर का मैंने रीडिंग भी लगवाया है, मैंने एक्सप्लेन भी करा है और इसका रिटन वर्क भी, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वो सब मैंने करा दिया. तो आज इस चैप्टर 4 का हम लोग रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं. तो शॉर्ट में इसकी स्टोरी को हम लोग समझेंगे, फिर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का रिविज़न. चैप्टर 4 हेल्पिंग अदर्स. इसमें क्या रहता है इसकी स्टोरी कि एक लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा, जिसका नाम क्या रहता है? शंकर रहता है और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है. एक बहुत ही वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है. एक दिन वो क्या करता रहता है? एक दिन वो जंगल से गुजरता रहता है. ठीक है, जंगल को क्रॉस करता रहता है, मतलब जंगल से जाता रहता है, जंगल की साइड से. फिर उसको क्या लिया रहता है? साथ में कुछ लकड़ियाँ लिया रहता है. एक दिन वो जंगल से गुजरता रहता है और कुछ लकड़ियाँ वो अपने साथ में लिए रहता है. तो जब वो जंगल से गुजरता है तो उसे एक ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी दिखता है. वो बहुत ही भूखा रहता है. तो जो शंकर रहता है, शंकर उसे चाहता है कि उसे वो कुछ खाना दे सके. उस बूढ़े आदमी को शंकर चाहता है कि वो कुछ खाना दे सके, बट उसके पास खुद ही खाने के लिए नहीं रहता है. उसके पास खुद की खाने के लिए नहीं रहता है, तो फिर वो कहाँ से उस बूढ़े आदमी को खाने को देगा? तो चाहकर भी नहीं दे पाता है और फिर वो अपने रास्ते पे कंटिन्यू, मतलब वो आगे बढ़ता रहता है, वो आगे की तरफ चल देता है. फिर जो आगे की तरफ चलते चलते उसको फिर से एक हिरन मिलती है. डियर मीन्स हिरन. तो उसे हिरन मिलती है. वो हिरन बहुत ही प्यासी रहती है. कहते उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगा रहता है, उसको बहुत ही वो हिरन प्यासी रहती है. तो उसको जो शंकर रहता है उसको चाहता है कि वो पानी दे. वो चाहता है कि उसको पानी दे, बस उसके पास खुद के लिए पानी नहीं होता है, तो वो हिरन को कहाँ से पानी देगा? तो फिर वो अपने क्या करता है, फिर वो आगे की तरफ चल पड़ता है. जो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है. फिर जब वो फिर आगे चलते जाता है तो फिर उसे एक आदमी मिलता है. ठीक है, एक आदमी मिलता है जो क्या करता रहता है, अपने लिए कैंप बनाता रहता है. मीन्स जो टेंट वेंट होता है ना, उससे अपने लिए घर बनाता रहता है, कैंप बनाता रहता है. बट उसके पास जब कैंप बनाता रहता है उसके लिए उसके पास लकड़ी नहीं रहता है. और ठीक है, तो फिर शंकर उससे जो लड़का रहता है, छोटा सा लड़का जिसका नाम शंकर रहता है, वो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है. तो बताता है कि मैं मतलब कैंप बना रहा हूँ, बट उसके लिए मेरे पास लकड़ी नहीं है. तो क्या करता है, उसको वो कुछ, शंकर के पास तो लकड़ी रहता है, वो लकड़ी लेके तो जंगल के रास्ते से होकर जाता रहता है. तो वो अपनी लकड़ी में से क्या करता है, उस आदमी को कुछ लकड़ियाँ दे देता है. तो जब वो लकड़ी देता है तो उसको बदले में उसे क्या मिलता है, वो जो बदले में उसको आदमी कुछ खाना देता है और कुछ पानी देता है. लकड़ी देने के बदले में जो आदमी कैंप बनाता रहता है वो उसे खाना देता है और पानी देता है. फिर वो खाना पानी ले करके वो वापस, यानी कि आगे नहीं बढ़ता है, अब क्या करता है, पीछे वापस मुड़ता है और वहाँ जाता है जहाँ पर उसे वो ओल्ड आदमी मीन्स कि जो बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे बहुत ही भूख लगी रहती है. तो जाता है, उससे कुछ खाना देता है और वो उस हिरन के पास भी जाता है. तो हिरन को क्या लगा था, बहुत ज़ोर से प्यास लगा रहता है, तो हिरन को कुछ पानी देता है. तो फिर ये खाना पानी, जो ओल्ड मैन एंड डियर, जो मीन्स कि बूढ़ा आदमी और हिरन, दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं. ओल्ड मैन को भूख लगा रहता है तो उसको खाना दे देता है, और जो हिरन रहती है उसको प्यास लगा तो उसको पानी दे देता है.
तो दोनों इसलिए बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और शंकर हैप्पली, शंकर खुशी खुशी वो अपने फिर से रास्ते की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर एक बार क्या होता है कि शंकर जो रहता है वो क्या होता है कि पहाड़ी से गिर जाता है, और गिरने के बाद उसे बहुत सारे चोट लग जाते हैं, जिससे वो हिल नहीं, बहुत दर्द होता है उसे, इसलिए वो उठ नहीं पाता है, ना ही हिल पाता है, और उसे वहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई रहता नहीं है। लेकिन जो ओल्ड मैन जिसे उसने खाना दिया रहता है वो आता है, वो उसकी वहाँ पे आकर के मदद करता है। क्विकली वो आता है, उसे जल्दी से वहाँ से उठाता है और उठा के ले जाता है, मीन्स पहाड़ी से निकालता है। उसके पैर में बहुत सारे चोट लग गए रहते हैं। किसके? शंकर के पैर में बहुत सारे चोट लग जाते हैं। तो जो हिरन रहती है, जिसको बहुत प्यास लगा रहता है, उसको पानी देता है, वो हिरन उसके लिए जाती है और जल्दी से कुछ हर्ब्स लेके आती है, मीन्स जड़ी बूटी लेकर के आती है, और जो उसकी चोट रहते हैं उस चोट पे लगाती है। तो उसका जो चोट रहता है वो ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, और वो तीनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। क्यों हैप्पी होते हैं? कि वो तीनों ने एक दूसरे की हेल्प की, तो वो एक दूसरे की हेल्प करके वे सब बहुत ही खुश हो जाते हैं एक साथ। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? आपको इससे क्या स्टोरी सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आप हेल्प करोगे तभी आपकी कोई हेल्प करेगा। अगर उस शंकर नाम रहता है, उस लड़का क्या नाम रहता है, स्मॉल बॉय का क्या नाम रहता है? शंकर। तो शंकर ने अगर उस बूढ़े आदमी और हिरन की हेल्प नहीं की रहती तो फिर शंकर की हेल्प कौन करता? शंकर भी वो पहाड़ी से गिर जाता है, उसको कितनी चोट लग जाती हैं कि वो उठ तक नहीं पाता है, हिल तक नहीं पाता है। तो फिर वही बूढ़ा आदमी आता है, उसको उठाता है, वहाँ से निकालता है, और उसके पैर में बहुत सारे चोट लग गए रहते हैं। तो वही हिरन उसके लिए जाती है, हर्ब्स लेके आती है, जड़ी बूटी लेके आती है और लगाती है, जिससे उसके घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं वो तीनों। तो जब वो शंकर ने उन दोनों की हेल्प की तभी तो उन दोनों ने उसकी हेल्प की, नहीं तो वहाँ पे वो देखते हो वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है, बट वो आता है बूढ़ा आदमी। तो इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आपका एक्सरसाइज ए है ओरल क्वेश्चन, इसे हम लोग करते नहीं हैं। बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप लोगों ने स्टोरी अच्छे से समझा होगा, पहले भी मैंने पढ़ाया था, आज भी मैं आप लोगों को रिवाइज कराया, तो अगर अच्छे से समझे होगा, अच्छे से सुना होगा, तो आप लोग फटाफट इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। शंकर बिलोंग टू अ डैश फैमिली। जो शंकर था वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता था? पुअर, रिच या रॉयल? कैसी फैमिली से बिलोंग करता था? पुअर फैमिली से। सेकंड है द डैश ब्रॉट सम हर्ब्स फॉर संस्कार वुड्स। जो संस्कार की चोट लगे रहते हैं उसके लिए हर्ब्स कौन लेकर के आता है? ओल्ड मैन, फॉक्स या डियर? डियर लेके आती है, हिरन ही तो लेके आती है, तो डियर पे हम लोग टिक कर देंगे और यहाँ फिल कर देंगे। मैंने फिल नहीं किया, आप लोग फिल कर लीजिएगा। तो ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, दोनों का रिवाइज हो गया हम लोग का। अब है सर्कल द वर्ड आउट, सर्कल द ऑड वर्ड आउट। जिसमें से ऑड वर्ड होगा उसे हमें सर्कल करके आउट करना है। थर्स्टी है, वुड है, वाटर है। तो थर्स्टी देखिए प्यासा, वाटर मीन्स पानी, तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, पर वुड लकड़ी उससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, इसको हम लोग सर्कल करके आउट कर देंगे। सेकंड है फूड, फॉरेस्ट, वुड। तो फॉरेस्ट में जंगल, जंगल में लकड़ियाँ मिलती हैं, वुड भी इसमें लकड़ी, और फूड तो फॉरेस्ट में मिलता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फूड को हम लोग इन दोनों से रिलेट नहीं कर रहा, तो फूड को सर्कल करके आउट कर देंगे। हैप्पली, हैप्पली मीन्स भी बहुत सारा खुशी, हैप्पी मीन्स खुशी, और क्विकली, तो ये खुशी खुशी हो गई, ये तो खुशी हुआ नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको ये ऑर्डर हो, क्विकली मीन्स जल्दी से करते, तो क्विकली को हम लोग क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, ये हम इसको करके इस वर्ड को आउट कर देंगे। तो आपके सर्कल द ऑड वर्ड का भी रिवाइज हो गया, रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। फिर आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन इसमें क्या करना है? जो स्टेटमेंट सही होगा उस पर हम लोग ट्रू, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा मीन्स गलत होगा उस पर F। शंकर वॉज अ वेरी रिच बॉय। जो शंकर था वो बहुत ही रिच बॉय था? नहीं, वो कैसा था? पुअर बॉय था। तो मीन्स की ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस पर क्या हो जाएगा? F फॉर फॉल्स।
शंकर वॉज अ वेरी सेल्फिश बॉय। जो शंकर था बहुत सेल्फिश था, वो बस खुद के बारे में सोचता था। नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं था, वो सेल्फिश नहीं था। सेल्फिश होता तो वो उन दोनों की हेल्प नहीं करता। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो एफ फॉर फॉल्स। ही ऑलवेज हेल्प द नीडी पर्सन और एनिमल्स। वो हमेशा नीडी पर्सन्स का और एनिमल्स का, नीडी इंसान और नीडी जानवरों की, जिसको ज़रूरत होती थी, जिस आदमी को ज़रूरत होती थी, जिस जानवर को ज़रूरत होती थी, उसकी हेल्प करता था। तो ये वाला क्या है? सही। टी फॉर ट्रू। वन डे शंकर फेल डाउन द हिल। एक दिन शंकर जो होता है पहाड़ी से गिर जाता है। तो ये भी हमारा सही है। तो टी फॉर ट्रू। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज के रिवीजन। एक्सरसाइज का रिवीजन हो गया। स्टोरी को हम लोगों ने शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। अब हमारा है ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज को तो हम लोगों ने बुक में था, तो इसलिए बुक से रिवीजन किया। अब हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे हम लोग कॉपी में करा, अपनी नोटबुक में करा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोरल साइंस की नोटबुक निकालेंगे और इसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकालिए अपना रिवीजन करने के लिए मोरल साइंस की नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज द स्मॉल बॉय। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय कौन था? तो शंकर जो था वही तो स्मॉल बॉय था। तो आंसर हो जाएगा हमारा शंकर वॉज द स्मॉल बॉय। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड द मैन गिव फूड एंड वाटर टू शंकर। क्यों उस आदमी ने शंकर को खाना और पानी दिया? तो आंसर हमारा बिकॉज ही गेव हिम वुड्स। इसलिए उस आदमी ने लकड़ी और पानी और खाना दिया, क्योंकि जो शंकर था उसने उस आदमी को लकड़ी दिया था। इसलिए उस आदमी ने उसको खाना और पानी दिया था। तो बिकॉज ही गेव हिम वुड्स। आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड द डियर ब्रिंग फॉर शंकर। डियर जो थी मीन्स हिरन जो थी, वो शंकर के लिए क्या लेकर के आती है? वो क्या लेकर के आती है शंकर के लिए? हर्ब्स लेकर के आती है। तो द डियर ब्रॉट हर्ब्स फॉर संस्कार नहीं, शंकर। द डियर ब्रॉट हर्ब्स फॉर शंकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलती है कि हमें ऑलवेज दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प टू अदर्स। हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4 का रिवीजन। होप कि आप लोग को चैप्टर 4 में कोई डाउट्स नहीं होगा। जिसके कंप्लीट नहीं होंगे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा, और जो आप लोग स्टोरी भूल गए होंगे वो आपको फिर से एक बार रिकॉल हो गई होगी। तो अगर आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से याद होगा आप लोग को स्टोरी जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने केयरफुली, तो आप लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को लर्न हो जाएगी। तो आपका होमवर्क यही है कि आप लोग चैप्टर 4 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर लर्न करें। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।